बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन के हौसियों ने इस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया में जो तहलका मचा दिया है। आज ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई शिप तबाह किया है या उन्होंने कोई ड्रोन गिराया है। उन्होंने दुनिया के सामने ऐसा खेल रखा है जिससे पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया है कि अमेरिका और इसराइल कर क्या रहे हैं। हुआ ये है कि हौसियों ने कहा है कि हमने यमन में इसराइल यानी मुसाद का और अमेरिका यानी सीआईए का अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। उसने कहा कि इतना बड़ा नेटवर्क हमने पकड़ा है, इतने लोग शामिल हैं, इतना खतरनाक ये नेटवर्क था कि ये पूरे मुल्क में हजारों लोगों पर मुश्तमिल है और शायद ये लाखों में जाता है। यानी उसकी आगे जाहिर सी बात है, अगर जब आप काम कर रहे हैं तो आपने बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। कहते हैं ये सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि ये नेटवर्क असल में काम करता था और यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर इंटेलिजेंस एजेंसियों को प्रोवाइड करता था। और ये इस तरह का नेटवर्क सारी दुनिया के हर मुल्क के अंदर फैला हुआ है, हमने पकड़ लिया। उसे कहा असल ये करते क्या थे कि डिसीजन मेकर्स थे, मुल्क को चलाना कैसे है, एजेंसियों को किस तरह कंट्रोल करना है या एजेंसियां किस तरह काम करेंगी और कैसे ऑफिशियल्स जो हैं यानी बड़े बड़े जो लोग हैं जो हुकूमतों में बैठे हैं वो किस तरह काम करेंगे, क्या पॉलिसी होंगी, फौज कैसे कंट्रोल करनी है, एजेंसियां कैसे कंट्रोल करनी है, क्या नेटवर्क होगा। उसे कहा ये इतना खतरनाक नेटवर्क था कि इकोनॉमी ये चला रहे थे, इकोनॉमी के डिसीजंस किसने लेने हैं, कौन सा बंदा ऊपर लगाना है, कैसे मुल्क को तबाह करना है, कैसे लोगों के हालात ख़राब करने हैं। और सबसे बढ़कर वो कह रहे थे कि हमारे जो एग्रीकल्चर है, यानी आप ये देखें कि जिस तरह एग्रीकल्चर का सारा सिस्टम है, कैसे इंपोर्ट्स करनी है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, कैसे लोगों के हालात ख़राब करने हैं, अमेरिका के लिए कैसे काम करना है, बीमारियां किस तरह मुल्क के अंदर तबाह करके लेकर आनी है, कैसे हेल्थ का पूरा निज़ाम तबाह करना है और कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह करना है, कैसे हमारी अखलाकियात का जनाजा निकालना है, बदकारी फैलानी है। और इसके बाद सबसे बढ़कर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है अमेरिका और इजराइल का, ये मिलिट्री के अंदर कैसे काम कर रहा था और कैसे फ़ौज को कमज़ोर करता है, कैसे फ़ौज के चीफ से गलतियां करवाता है, कैसे उनकी कैपेबिलिटीज़ तबाह करता है, कैसे टारगेट करता है फ़ौज को, कैसे गलतियां करवाता है, अपना बंदा कैसे रखा जाता है, मुल्क के साथ हर लेवल पर कैसे काम होता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो कह रहे हैं कि हमने ये इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है कि किसी तरह आप ये समझ लें कि पूरे का पूरा मुल्क कैसे अंदर बैठकर ये चला रहे थे। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि इनके पास स्पेशल डिवाइसेस थी और ऐसी डिवाइसेस हैं कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। यानी सीक्रेटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, आगे जाता था और उसके बाद सारे मामला, यानी उसके बाद आप देख लें कि इसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी एम्बेसी तक इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व थी। और सबसे बढ़कर इसमें जो यूनाइटेड नेशन है उसकी आड़ के अंदर यानी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के लोग बनकर यहाँ पर आते हैं और असल में वो सारे के सारे सीआईए के लोग हैं यानी मुसाद के लोग हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि इस लेवल पर यानी आप सोच लें कि मुल्क के अंदर बदकारियाँ से लेकर इकोनॉमी मैनेज करना, फौज को मैनेज करना, मीडिया को मैनेज करना, सहाफ़ियों को मैनेज करने से लेकर सियासतदानों को मैनेज करना, तमाम का तमाम उन्होंने कहा कि हमने नेटवर्क पकड़ लिया है। और ये नेटवर्क 2015 से काम कर रहा था, जो बैरून मुल्क कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनके साथ जाकर लिंक मिलता है। यानी पूरी तरह एक नेटवर्क काम कर रहा था और हमने इनको पकड़ लिया है। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब उन्होंने आकर किया इंकशाफ। ये काफ़ी अरसे से उन्होंने इस पर काम कर रहे थे और इन्होंने पकड़ा और उनसे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जिससे बाद में उनके जो शिप हैं असल में उन पर हमला करने के लिए उनको मवाद मिला, आसानी हुई। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अचानक से किया, वो असल में पूरा सुराग लगा रहे थे। असल में होता गया है कि यहाँ पर बड़े लेवल पर नेटवर्क काम करता है। अब किसी ने वहाँ पर कोई बिजनेसमैन के तौर पर काम करा है, उसकी फैक्ट्री आगे चल रही है, फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, तो लाखों का नेटवर्क आगे बन जाता है। ये इतना बड़ा उन्होंने नेटवर्क पकड़ लिया है कि उन्होंने कहा कि हमने पूरे मुल्क के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क पकड़कर अब उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे जा रही है ईरान के पास। अब उसमें आप ये ज़हन में रखिएगा, इंजीनियर्स भी हैं उसमें, डॉक्टर्स भी हैं उसमें, हेल्थ के हवाले से, यानी आप सोच लें बिजनेस कम्युनिटी भी है, फौज के लोग भी हैं, जर्नैल भी हैं।
वो सारे का सारा नेटवर्क जो किसी मुल्क के अंदर होता है और वो मुल्क चलाते हैं। और सबसे बढ़कर जो है बात है, वो कहते हैं कि असल में जो नेटवर्क पकड़ा है उसमें जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर बैठे हुए हैं। वो ये जो पोजीशनें हैं लोगों की वो इस्तेमाल करते हैं, उनसे फैसले करवाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी लेट्स से अगर हेल्थ के अंदर कोई बंदा टॉप लेवल पर लगा दिया, उसकी पॉलिसीज ऐसी जिससे मुल्क को तबाह हो रहा है, खेल के अंदर लगा दिया, तबाह हो रहा है। ये असल में जिस तरह इकोनॉमिक हिटमैन की वो किताब थी उसकी तरह है कि जब किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, लेट्स से किसी ने क्रिकेट तबाह करनी तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया ऐसा जो एक नायल होगा। इसी तरह टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इसी तरह आप हर तरह से। अब ये असल में वो सिलसिला होता है। जैसे इकोनॉमिक हिटमैन की किताब में उसने क्या बात की, उसने सिंपल सी बात की, उसने कहा कि असल में मुल्क को हम तबाह कैसे करते हैं। कैसे तबाह करते हैं कि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं किसी भी इदारे में वो हमारे होते हैं और उसके बाद हम उनसे गलत फैसले करवा कर उनको तबाह करवाते हैं। ये उस किताब में लिखा था कि हम इकोनॉमी ऐसे करते हैं, खेलों को मैनेज करते हैं, इदारों को तबाह करते हैं और उसके बाद वो करते करते बुरे का बुरा सिनेरियो होता है। अब आप उस किताब में पढ़े तो आपको पता चल लगे कि किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल का प्लान कैसे होता है। अब असल में हो ये रहा था कि कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन, यानी असल में कुछ 2-4 हमले हुए जो हम यमन के अंदर हुए, उनको ये बात समझ नहीं आई कि इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकली है। यानी जो इन्होंने चाहे आम लोगों को मारा, कुछ किया, उनको ये पता चला कि कुछ अमेरिका ने आकर बरतानिया के साथ हम पर हमले किए और वो बड़े सीक्रेट थे और वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास नहीं थी, ना सैटेलाइट से मिल रही थी, वो अंदर से ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, इंसानों की इंटेलिजेंस, उसके थ्रू आ सकती थी। अब वो सर पकड़ कर बैठ गए कि कौन है जिसने इंफॉर्मेशन पास की है, हमें अभी तक नहीं पता उसका कि किसने इंफॉर्मेशन पास की है। फिर वो करते 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 एंड तक पहुंच गए। अब पता ये चला है कि उसमें हजारों लोग हैं। अब हजारों लोगों को उन्होंने सरेआम उस सजा देनी है और उसमें एक मजमा लगाएंगे जिसमें सारी दुनिया के सामने ये लोग आएंगे। अब आप जरा अंदाजा कर सकते हैं कि यमन के हौसी वो किसी को नहीं बख्शते। देखिए दुनिया के अंदर ये जो बदकारियां होती हैं, जो कि इवन के पाकिस्तान में भी वो नेटवर्क था और ये वो सब कुछ दुनिया में इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक था कभी, और ये हर जगह इंडिया में स्टिल काम करता है। कैसे काम करते हैं ये? इनके असल में इबलीस के नुमाइंदे होते हैं, वो उनका एजेंडा पूरा करते हैं सीक्रेटली, पता भी नहीं चलता किसी को। इन्होंने असल में वो सारा नेटवर्क पकड़ लिया। अब असल में उसका जो आगे लिंक जुड़ा है वो कड़ियाँ जैसे जुड़ती हैं, वो ईरान तक जुड़ती हैं, ईरान से फिर आगे वो कड़ियाँ जुड़ती हैं यानी अफगानिस्तान, फिर आगे रूस तक जाती हैं। तो ये जो सारे की सारी इंफॉर्मेशन है उन्होंने शेयर कर दी ईरान से। ईरान ने आगे उसको अपने मुल्क के अंदर क्रैकडाउन किया और स्टिल वो करे वो बताए बगैर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इसके बाद वो नेटवर्क आगे रूस तक जाता है, अफगानिस्तान तक जाता है, वो आगे करते करते वो कहाँ तक जाकर उन्होंने इसका नेटवर्क पकड़ा जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि उन्होंने कहा कि इनके पास असल में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने कुछ जो बंदे पकड़े उनसे गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास करना शुरू कर दी। पता ये चला कि बड़े बड़े लोग जो है इन्फॉर्मेशन यानी अमेरिका तक ये वो आगे उनसे ये जो हालिया हमले हुए हैं हौसियों ने इतनी कामयाबी के साथ किए, उसमें एक बड़ा किरदार ये था कि इन्फॉर्मेशन इन तक सारी पहुंच गई थी। ख़ास तौर पर अमेरिका को इस बात का अभी तक इदराक नहीं है और वो समझ नहीं उनको आ पा रही कि जो हालिया हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला हुआ है, एक तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा था, दूसरा ये जो हमला है वो हमला होना नहीं चाहिए था किसी भी सूरत हाल में, लेकिन वो हमला हो गया। सो करते करते मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं, चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो वहाँ से उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, अब वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल पर हमला करना है। असल में इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद जो नेटवर्क पकड़ा गया उसमें कमजोरियां पकड़ी जाती हैं। अब हाइफा पोर्ट पर हमला होना, इलाद शहर पर हमले हो रहे हैं और इन्होंने इराक के साथ मिलकर ये काम किया, ये तो पूरा वर्ल्ड हिलकर रह गया है। और उसके बाद ऐसा ही नेटवर्क ईरान के अंदर, अब उनको ये बात पता चल गई है कि क्या कोई हमारे साइंटिस्ट में भी ऐसा कोई बंदा है कोई यहाँ पर काम, क्योंकि ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम पोजीशन पर है जहाँ पर वो अपना एटमी प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनको तो ये बात हजम नहीं हो पा रही कि ये क्या चल रहा है सारी सूरत हाल। सो यमन के हौसियों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। अब आगे चलकर ये चीज़ें चाइना तक भी जाती हैं। देखिए जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, ये जो अभी पूरी दुनिया के सामने आकर वो बता रहे हैं कि हमने नेटवर्क पकड़ लिया, हमने फलाना कर लिया, ये पकड़ उन्होंने काफ़ी देर का लिया है।
अब आकर उन्होंने जब इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, जीरो कर दिया है, क्योंकि जब तक ये अगलट से अगर आकर ये ऐलान अभी करते हैं तो वो तो सारे या तो भाग जाएंगे या वो कुछ ना कुछ अपना मैनेज कर लेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में वो जब तक उनको पकड़कर जेलों में डालकर एविडेंस लाकर सारे का सारा काम करते हैं, तब जाकर काम होता है। अब आपको एक बात बड़ी अजीबोगरीब लगेगी कि काफ़ी अरसे से वो ये काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो उनके लोग पकड़े गए, हुआ ये था कि अमेरिका ने हालिया जाकर एक जगह पर हमला किया और इनको इन्फॉर्मेशन ये मिली कि यहाँ पर हौसियों ने मिसाइल रखे हुए हैं और ये जितने मिसाइल मारते हैं, यहाँ पर ड्रोन है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, आपने यहाँ पर जाकर हमला करना है और यहाँ पर अगर आप हमला कर देंगे तो इनकी सारी की सारी ताकत तबाह हो जाएगी, हमला आप पर नहीं कर सकते शिप्स और ये जगहों पर। अब अमेरिका को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, अमेरिका के तैयारे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने हमला किया, तबाह किया। उस चक्कर में हुआ क्या कि उनका रेडार सिस्टम पर आना, कितनी देर में जाना, ये सारा हौसियों ने नोट डाउन किया, उन्होंने ईरान को पहुंचा दिया। अब वो गलत इन्फॉर्मेशन पास की गई। वो जाकर उन्होंने जहां पर हिट किया वो गत्ते की फैक्ट्री थी, यानी वहां पर मिसाइल रखे हुए थे और वो प्लास्टिक के थे, गत्तों के मिसाइल बनाए हुए थे। ऊपर से अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा तो नीचे नजर आ रहा था बिल्कुल सही है। ये असल में चाइना ने ऐसे धोखे किए हुए हैं इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ। यानी आप समझ लें जो गुब्बारा टाइप चीज़ें होती है वहाँ पर बनाकर डिफेंस सिस्टम अपना रखा। उन्होंने कहा नीचे डिफेंस सिस्टम वो हमला करने नहीं गए, पता चला वो तो सारा जाली था। असल में जाली आपको दिखाया जाता है और कहानी बताई जाता है। फिर करते करते मामला ये हुआ कि इन्होंने इस सारे सिनेरियो में वहाँ पर जाकर हमला कर दिया। अब हमला किया तो उन्होंने कहा जी हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बाद में अमेरिका को पता चला हमने तो गत्ते की फैक्ट्री थी वो सारी, यानी वो गत्ते का बना हुआ था, जाली फैक्ट्री थी, वो क्रिएट की पहले, फिर अमेरिका को पास की इंफॉर्मेशन इन्हीं जासूसों से और उन्होंने आगे कहा जी यहाँ पर आकर हमला कर दो, हमला कर दिया और उन्होंने जाकर वहाँ पर तबाही होगी। उस चक्कर में आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि हौसियों के पास टेक्नोलॉजी जो आ गई, उन्होंने ईरान को पास की। अब अमेरिका के ड्रोन्स आए, ड्रोन्स उन्होंने उड़ा दिए, ड्रोन्स उन्होंने तबाह कर दिए। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो पा रही कि हमारे साथ किया क्या इन्होंने, कहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन। असल में ये ऐसी सूरत हाल होती है जब आप नेटवर्क पकड़ लेते हैं तो आप उनके जरिए डिसइंफॉर्मेशन फिर आगे पास करते हैं। यानी जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, वो गलत इंफॉर्मेशन आगे पास करते जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन आप आगे पास करके दुश्मन से मजीद चीज़ें निकलवाते हैं और उनका नेटवर्क पकड़ते हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, हथियार कहाँ से आ रहे, कौन कौन से लोग अंदर काम कर रहे हैं, सारे का सारा उन्होंने नेटवर्क पकड़ लिया। अब आज इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि जो हुकूमत चलाने वाले हमारे लोग थे वो भी पकड़े गए, जो हेल्थ के अंदर थे, जो इकोनॉमी में थे, जो इनकी फौज में थे, मैन्युफैक्चरिंग में थे, जहाँ जहाँ लोग हमारे बिठाए हुए थे वो सारे का सारा नेटवर्क पकड़ा गया है। अब उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा कर जो हमले हो रहे हैं, ये आप देखिए इराक में जाकर उन्होंने मिलकर हाइफा पोर्ट पर हमला कर दिया, फिर आज हिजबुल्लाह ने हमला किया। यानी आप ये सोच अब नाम लेते जाए और हमले होते जा रहे हैं। सूरत हाल इसराइल के लिए कोई हौसला अफजा नहीं है। असल में एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है और वो चीज़ कुछ इस तरह से है कि पूरे वर्ल्ड में जब इसराइल ने जो हालिया हमले शुरू किए, जंग शुरू की, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में सारे देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यानी तुर्की भी चीख रहा है, ईरान भी चीख रहा है, वो कह रहा है आए इस्लामिक वर्ल्ड आए और आकर हम सारे मिलकर एक स्ट्रेटजी तय करें, तो कोई नहीं कर पा रहा। तो सबको ये नज़र आ रहा है कि यार इसराइल की ताकत और पावर इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं करने को तैयार है। इवन कि इस्लामिक वर्ल्ड है वो भी कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा ले, जहाँ पर भी अमेरिका और इसराइली मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ से सब ने अपने मुल्कों में छांटी शुरू कर दी कि ये इनके लोग बड़े ख़तरनाक हैं, ये कैसे पॉलिसीज़ बनाते हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। तो सब ने अपने मुल्कों में अब छांटी शुरू कर दी है। अब आप उसका नतीजा आपके सामने है कि यानी हौसियों ने वो नेटवर्क बेनकाब किया है, वो नेटवर्क पकड़ा है जो वो कह रहे हैं कि आज से पहले नहीं था। और इसी तरह उन्होंने एक असल में पैगाम दिया दुनिया को कि देखिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये दो ममालिक के नेटवर्क काम करते हैं जो हुकूमत भी चलाते हैं। बंदे बेशक चाहे ऊपर से दिखाने के लिए कोई और हो, हुकूमत पीछे चलाने के लिए लोग उन्हीं के होते हैं। यानी आप ये सोच रहे इकोनॉमी भी इनकी चलाने के लिए होता है। सारे के सारे जो लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके बाद सारे मुल्क आज अलर्ट हो गए हैं कि अगर, वैसे तो बहुत सबको पता है कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है, यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में आपके पास पैसा हो, रिसोर्सेज हो,
आप चाहे 90 लाख का इजराइल का मुल्क हो, लेकिन आप दुनिया के अंदर 8 अरब की आबादी पर कैसे भारी पड़ जाते हैं। 800 करोड़ से ज्यादा लोगों पर आप भारी पड़ जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, पावर है और आप चीजों का इस्तेमाल करना जानते हैं, ये अजीबोगरीब सूरत हाल थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।